नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे पॉजिटिव साइन जो कि आपके हथेली में हो तो सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट देती है। देखिए, मैं निगेटिव साइन ज़्यादा नहीं बताऊंगी बिकॉज एक तो आप लोग ऐसे निगेटिव रहते हो, बहुत सारे ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं बट निगेटिव साइन अगर आप में है तो आप एक तो ऐसे निगेटिव और ज़्यादा आप साइन का मतलब जान लो तो और निगेटिव हो जाना। देखिए, रेमेडीज हर चीज़ का है और ज्योतिष डराने का काम नहीं है। ज्योतिष है आपको संभावना व्यक्त करता है। एग्जैक्टली होना है ये बहुत कम केस में होता है, संभावना व्यक्त करता है। तो आप लोगों को इस वीडियो में मैं सिर्फ पॉजिटिव साइन बताऊंगी। तो आते हैं सिर्फ टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सकारात्मक चिन्ह है, पॉजिटिव साइन एक जो होती है बहुत ही पॉजिटिव साइन होती है। यदि वो साइन आपके हथेली में हो तो आपको आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आप खुद ब खुद हर चीज़ को अचीव कर लोगे। पहली बात तो सक्सेस और पैसे की बात है तो आपकी वो लेवल पे डिपेंड करता है आप किस तरह का चाहते हो। ये मैं आपको नहीं बता सकती आपको आप आज आप करोड़पति हो कल करोड़पति बन जाओगे, हाँ, लेकिन आपको जिस लेवल की सक्सेस चाहिए वो मिलेगी। पहला, लक लाइन यदि मून माउंट से निकल के आपके शनि पर्वत पे जाए, एक पॉजिटिव साइन। यदि ये साइन आपके हथेली में हो तो ये काफ़ी ही लकी साइन बोला गया है, काफ़ी ही पॉजिटिव साइन बोला गया और देखा गया प्रैक्टिकली ऐसे इंसान बहुत ही ज़्यादा सक्सेस होते हैं, आफ्टर मैरिज सक्सेस होते हैं, बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस मिलती है इन्हें, बाहरी पब्लिक के सपोर्ट काफ़ी मिलता है। एक साइन जो होता है आपके 3 लाइन कम से कम प्राइमरी लाइनें ठीक हो और ये एक लाइन हो बस। अगर कोई चिन्ह नहीं भी हो तो आप लाइफ में जो चाहोगे वो आप पालोगे, बस आपको वर्क करना है। ये लाइनें यदि हो तो भाग्य का साथ आपको मिलता है, कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिलता है। एक दूसरा, यदि आपके लाइफ लाइन से कोई भी ब्रांच निकल के इस तरह से मून माउंट पे आए, लाइक इस प्रकार से, ठीक है, यदि आपके लाइफ लाइन से कोई भी ब्रांच कोई भी लाइन निकल के आपके मून माउंट पे आए तो ये ट्रैवलिंग को बताता है और ट्रैवलिंग से आपको लाभ को बताता है। यदि आप यात्रा करते हैं तो उससे आपको लाभ होगा, यानी कि आप फील्ड वर्क करते हैं किसी तरह का तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। यदि आपके हथेली में लाइफ लाइन से निकल के कोई लाइन चांद पर्वत पे गई है, आप कंफ्यूज है मैं कौन सा बिजनेस करूं, कौन सा लाइन चुनूं, तो आप मेरे अकॉर्डिंग वैसे तो अपने आप को आप जानते हो आपको किस चीज़ में सक्सेस मिलेगी, बट अगर इस तरह से रेखाएं होती है तो देखा गया है ऐसे जातक ट्रैवलिंग वाली जो भी जॉब करते हैं उन जॉब में इन्हें बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। तीसरा सिंबल यह होता है, यदि आपको देखना है अपने छोटी फिंगर को, यदि आपकी छोटी फिंगर का पहला पोरबा, ठीक है, कुछ बुक में चाहे कुछ पामिस्ट बोलते हैं इसे तीसरा पोरवा भी और कुछ पामिस्ट इसे पहला पोरवा भी बोलते हैं। यदि आपका पहला पोरवा या तीसरा पोरवा इसी को बोलते हैं तो पहला पोरवा थोड़ा सा कर्व लेके आपके अनामिका फिंगर की तरफ हो, यदि आपके फिंगर की पहला पोरवा यदि अनामिका फिंगर की तरफ थोड़ी सी कर्व लेके झुकी हुई हो तो ऐसे जातक किसी ना किसी एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, किसी भी एक क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं। आप अपने गुण को देखिए, आपके अंदर में किस चीज़ में एक्सपर्टीज है, उस चीज़ में आप अपना करियर बनाएं, जरूर सफलता मिलती है। देखा गया, प्रैक्टिकली बातें कर रही हूँ मैं, थियोरेटिकल बातें नहीं करूँ कि बुक से पढ़ के आ गई। बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं कि बुक से पढ़ो, ये करो वो करो। मैं जो चीज़ मुझे प्रैक्टिकली नज़र आती है वही चीज़ मैं पहली बात तो यूट्यूब पे बोलती हूँ, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है एक ना एक किसी ना किसी चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं ऐसे जातक जिनका भी ये पहला पोरबा मुड़ा हुआ हो आपके अनामिका फिंगर की तरफ। तो ये हो गई तीसरी साइन। अब देखिए, चौथी साइन ये हो गई, यदि आपकी ये रेखा आपकी माइंड लाइन बहुत लंबी हो, बहुत सारे हथेली में आपको दिख जाएगी, बहुत सारे जातक की माइंड लाइन बहुत ज़्यादा लंबी होती है। देखिए, माइंड लाइन यदि ज़्यादा लंबी हो तो पहली बात तो थोड़ा उच्च शिक्षा को बताता है, बहुत अच्छे टैलेंट को बताता है। ऐसे जातक की बौद्धिक क्षमता ऑब्वियसली अच्छी होती है क्योंकि माइंड लाइन बड़ी है। दूसरी चीज़, ऐसे जातक परमानेंट काम करते हैं जो कि वो जैसे बचपन में शुरू किया, मतलब जिस समय उनका एज होता है टीन एज में या फिर एक तरह से शुरू से जो बिजनेस किया उस बिजनेस को वो जातक नहीं छोड़ेंगे, लास्ट तक एंड तक जब तक वो जिएंगे उस बिजनेस को करते हैं, यानी कि परमानेंट कार्य परमानेंट वर्क करते हैं ऐसे जातक। जिनका भी माइंड लाइन अगर लंबा हो तो ऐसे जातक को कोई एक काम को पकड़ना चाहिए और उसे परमानेंट करना चाहिए, उसमें उनको सफलता जरूर मिलती है। पांचवा साइन जो कि बहुत ही लकी बोला गया है, यदि आपका मान लीजिए इस तरह से लाइन है, ठीक है, और आपके शनि माउंट पे इस तरह से 2 लाइनें हैं, यदि मेल लक लाइन के आसपास 2 लक लाइन हो, यानी कि छोटी छोटी रेखाएं हो एक बड़ी रेखाएं हैं, अगर इस तरह का फॉर्मेशन आपके हथेली में है
तो ऐसे जातक को ओल्ड एज में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है फिनेंशियली स्थिति का। ओल्ड एज कहने का मतलब 50 के बाद ऐसे जातक को पैसे की कोई कमी नहीं होती है, धन की कोई कमी नहीं होती है, उनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं और उनके पास किसी तरह की कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर क्लियर हो, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ पॉजिटिव साइन से पहले कि आपको देखना है बस उस पर निगेटिव चीजें नहीं आए, द्वीप नहीं हो, जाल नहीं हो, तिल नहीं हो, कटा नहीं हो, क्रॉस नहीं हो, बस। बाकी अगर क्लियर हो तो ऐसे जातक को कोई नहीं रोक सकता है बहुत बड़ी सफलता पाने से। ठीक है, छठा चीज ये हो गया आपका सन का फिंगर बड़ा हो और आपका इनर मार्क्स उभरा हुआ हो। ये मैं पॉजिटिव साइन इसलिए बोल रही हूँ, कुछ पामिस्ट बोलेंगे कि इसे पॉजिटिव साइन नहीं, इसे निगेटिव बोलते हैं, क्योंकि इनर मार्क्स अगर उभरा हुआ हो तो जातक एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाता है, गुस्से बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, हर चीज़ का निगेटिव पॉजिटिव पहलू होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसे सही इसलिए बोल रही हूँ कि देखा गया है इस तरह से, यदि आपके इनर मार्क्स उभरे हुए हैं, आपके रिंग फिंगर यानी कि सूर्य की फिंगर लंबी हो, ऐसे जातक में रिस्क टेकिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। लाइफ में अगर रिस्क लोगे, जितनी बड़ी रिस्क लोगे उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। अगर पॉजिटिव होकर रिस्क लोगे तो जरूर सफलता मिलेगी। तो आपको अंदरूनी मंगल अगर उभरा हुआ हो, एग्रेशन तो होगा, नो डाउट एग्रेशन होगा, बट ऐसे जातक रिस्क लेते हैं तो सफलता भी पाते हैं। अब देखिए शनि माउंट पे यदि आपको फिश का साइन दिख जाए, शनि माउंट पे यहाँ पे आपको दिखेगी फिश का साइन इस प्रकार से, या फिर इंडिविजुअल भी बने, यदि आपके शनि माउंट पे फिश का साइन बने, फिश का साइन बने, तो ऐसे जातक को पैसा काफ़ी आता है, इनकम बहुत होता है और मल्टी मिलीनियर होते हैं। ऐसे जातक, ऐसे हाथ वाले जातक मल्टी मिलीनियर होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा आता है। और आठवां पॉइंट ये है कि यदि आपके सन माउंट पे फिश का साइन इस प्रकार से दिखे और ये लाइन मान लीजिए इस प्रकार से आ जाए, यदि आपके सन माउंट पे फिश का साइन हो तो और नीचे लाइन आ जाए, तो ऐसे जातक दौलत के साथ साथ शनि आपको, देखिए शनि माउंट पे यदि फिश का साइन हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ दौलत मिलेगी, भले आपको नाम नहीं हो, नाम नहीं मिलेगी। लेकिन वही फिश का साइन यदि आपके सूर्य माउंट पे हो जाए तो नाम और फेम, नेम फेम दोनों मिलती है, दौलत शोहरत दोनों असीम अपार लेवल की मिलती है, बहुत बड़े लेवल की मिलती है। जितनी बड़ी फिश उतना बड़ा, क्योंकि फिश का साइन का मतलब ही होता है धन, क्योंकि ये जलीय प्राणी है, द्रव्य, कैश, इन सभी चीज़ों से जोड़ा जाता है। और विष्णु जी का भी इन्हें सिंबल बोला जाता है, तो विष्णु जी का भी कृपा, जिन पे विष्णु जी का कृपा होता है उन पे माँ लक्ष्मी का कृपा तो आ ही जाता है। तो यही होता है इसका मतलब। ठीक है, अगर यहाँ पे ये साइन हो तो। एक और जो बहुत पॉजिटिव साइन होता है, सारी मैं पॉजिटिव साइन बता रही हूँ, ठीक है, बहुत सारी खड़ी लाइनें इस प्रकार से यदि आपको जुपिटर माउंट पे दिखे, बहुत सारी खड़ी लाइनें, तो ऐसे जातक में ये नहीं कि जुपिटर पे लाइनें आ जाए तो बहुत पैसे आ जाएंगे, बहुत ये जाएंगे, नहीं, ऐसे जातक काफ़ी एम्बिशियस हो जाते हैं। इनके पास क्या नहीं होता है, बहुत बड़े बड़े गोल सेट कर रखते हैं ये लोग और उस गोल को अचीव भी करते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं ये लोग और लेबोरियस होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले होते हैं। ये हो गई एक साइन। और एक साइन जो कि आप लोगों को पता होगा, आई थिंक, एम का साइन मान लीजिए इस तरह से है, इस प्रकार से यदि आपके हथेली में इस प्रकार से निर्दोष एम बने तो इसे हम लोग बहुत ही पॉजिटिव महालक्ष्मी का साइन बोलते हैं। अब देखिए महालक्ष्मी का साइन पॉजिटिव साइन क्यों बोलते हैं। अब देखिए किस प्रकार से बन रहा है ये आपके माइंड लाइन को, हार्ट लाइन को प्लस भाग्य रेखा, ये 3 रेखाओं से लगभग ये चार रेखाओं से मिलके एम का साइन बन रहा है ना। तो 4 रेखाओं का क्वालिटी अच्छे से इन जातक में आता है। जातक शारीरिक रूप से अच्छा है, मानसिक रूप से अच्छा है और साथ ही साथ वो इमोशनली भी अच्छे हैं, किसी का बुरा नहीं चाहना, हार्टली भी ये लोग अच्छे हैं और साथ ही साथ भाग्य का साथ मिलता है। तो ये पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन होता है। यदि आपको क्लियर एम मिले किन्हीं भी जातक के हथेली में तो उन्हें भाग्य का साथ बहुत ज़्यादा मिलता है। बस थोड़ा सा उन्हें निगेटिविटी से बचना है, निगेटिव कार्यों को नहीं करना है थोड़ा, बस। बाकी ऐसे जातक जितना पैसा चाहेंगे उतना पैसा उनके लाइफ में आ सकता है, जिस तरह की रेशियो, जिस रेशियो में वो वर्क करेंगे। देखिए मैं प्रैक्टिकली बात करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बोल दूंगी आपके पास में एम का साइन है और आप अभी बिल्कुल कम एज के हो, बिल्कुल लेबर नहीं कर रहे हो और आप कहीं से धन आपको करोड़ों आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है।
इस साइन का मतलब है ये होता है। तो आप पे डिपेंड करता है आप किस लेवल का संघर्ष कर रहे हो, उस लेवल की आपको सफलता मिलेगी। मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ। तो आई थिंक मैंने कुछ पॉइंट आपको बताया है, टू दी पॉइंट मैंने बात किया है। अगर ये सब साइन आपको हो तो ये पॉजिटिव ही रिजल्ट देते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट। क्योंकि हर कॉमेंट में आप लोग बोलते हो क्या मीनिंग होता है, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ ये सब ऑलवेज आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।